हेलो डियर्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस पे आप सभी को स्वागत है। तो चलिए डियर्स, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। आपका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा। तो चलिए, आज आपके लिए आ गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। हम लोग आज की क्लास में क्या करेंगे डियर्स? आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स पढ़ेंगे। और देखिएगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? फिजिक्स पढ़ेंगे। देखिएगा, आज की जो हम लोग क्लास होगा, फिजिक्स होगा। क्या हो जाएगा? फिजिक्स हो जाएगा। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा डियर्स। ये जो आपका क्लास चलेगा, कंटिन्यू चलेगा और रेगुलर चलेगा, और चैप्टर वाइज चैप्टर आपका वीडियो अपलोड मिलेगा, और प्रत्येक प्रश्न को किया जाएगा। बात समझ में आया? इसलिए आज की क्लास में हम लोग का फिजिक्स होगा। क्या होगा? फिजिक्स होगा। क्या हम लोग पढ़ेंगे? फिजिक्स का क्लास करेंगे। बात समझ में आया? आज का जो हम लोग का क्लास चलेगा, फिजिक्स का क्लास चलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आया है प्रकाश का प्रवर्तन। हम लोग प्रत्येक प्रश्न को करेंगे, जो कि आपका एनसीईआरटी बुक से लिखा गया। किससे लिखा गया है? एनसीईआरटी बुकों से लिखा गया है। और इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं आएगा डियर्स। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिए, ताकि आने वाला एग्जाम में आपसे इस चैनल के माध्यम से आपको हेल्प होगा। सबसे पहली बात तो ये बताएंगे डियर्स कि जितने सारे चैप्टर का अपलोड वीडियो होगा, आपको प्रत्येक चैप्टर के लास्ट में ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव का नोट्स दिया जाएगा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया जाएगा। तो आप लोग को इससे क्या होगा? बड़ी बहुत बड़े भूमिका निभाएगी, है ना। आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आपका ये चैप्टर रामबाण साबित होगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना ना भूलें। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। समय व्यतीत ज्यादा करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अगर भौतिकी पढ़ रहे हैं तो भौतिकी में हम लोग ये जानेंगे कि भौतिकी क्या है। तो भौतिकी हम लोग उन्हें उससे बोलते हैं, बोलना है आपको कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? भौतिकी कहा जाता है। क्या जवाब दोगे? आपको जवाब देना है कि भौतिकी विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। आज हम लोग भौतिकी के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से जितने सारे प्राकृतिक में घटना घट रही है, हम लोग वैज्ञानिक उसे पता करके हम लोग को शेयर करता है, तो हम लोग को मालूम होती है ना। तो आज कहा जाए विज्ञान नहीं होती तो किसी भी चीज के बारे में हम लोग जानते नहीं। इसलिए भौतिकी का होना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि प्राकृतिक में जो भी घटना घटती है उसे हम लोग मालूम कर पाते हैं, उसके बारे में हम लोग को जानकारी होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। उसके बाद हम लोग चैप्टर में चलेंगे। चैप्टर का सबसे फर्स्ट प्रश्न आपका, प्रकाश क्या है? क्या प्रश्न है? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक होती है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। कहने का मेरा यह अर्थ हुआ कि अगर प्रकाश नहीं होती तो हम लोग किसी भी वस्तु को आसानी से देख नहीं पाते। आप ये समझिएगा, जैसे में आपका ये क्लास चल रहा है और ये बोर्ड पर लिखा हुआ जो कंटेंट है, लिखा हुआ जो शब्द है, अगर कुछ देर के लाइट कट जाती है तो क्या आप लोग लिख पाओगे? क्या आप लोग पढ़ पाओगे? नहीं। किसी भी चीजों को देखने के लिए, कोई भी काम को करने के लिए प्रकाश का होना बहुत जरूरी होती है। बिना प्रकाश का कोई काम संभव नहीं होती है। तो चलिए हम लोग इस रूप में लिखेंगे इसका परिभाषा। क्या लिखेंगे? कि प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक होती है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश के बिना कोई काम संभव नहीं है। प्रकाश हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए महत्वपूर्ण होती है। जैसे मैं कहने का मेरा यह अर्थ हुआ विद्यार्थी, कि अगर आप घर में पढ़ रहे होते हैं, अगर लाइट चली जाती है, बिजली नहीं रहती है, तो क्या आप पढ़ पाते हो? नहीं। आपको पढ़ते पढ़ते ऑटोमेटिक लाइट कट गई तो पूरे रूम में अंधेरा सा छा जाता है। आप उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं, आप लिख नहीं सकते हैं, इसलिए आप पढ़ भी नहीं सकते हैं। इसलिए आपके लाइफ प्रोसेस के लिए, हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए प्रकाश का होना क्या है? बहुत जरूरी है। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा।
मुझे 100% विश्वास है आप सभी पे। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नोट पॉइंट आपका है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट है, ये सारा प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएगा। ये सारा प्रश्न आपका वीवीआई क्वेश्चन है। जितना सारा ऑब्जेक्टिव नोट पॉइंट में डाला गया है, कोई एक प्रश्न आपका एग्जाम में पक्का आएगा। चलिए, प्रकाश एक प्रकार का क्या है, अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे तो आपको जवाब देना है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। सेकंड पॉइंट आपको लिखना है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करते। सरल रेखा का मतलब हुआ कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते। किसमें गमन करते हैं? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरल भी बोलते हैं, या तो आप सीधी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सीधी भी बोल सकते हो। तो प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? प्रकाश सीधी रेखा में या तो सरल रेखा में गमन करते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे कि चलो बताओ प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, तो विद्यार्थी आपको जवाब देना है कि प्रकाश सरल रेखा में या तो सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन 3 बोल रहा है कि यह निर्वात में भी गमन करती है। प्रकाश क्या? यह निर्वात में भी गमन करती। निर्वात का मतलब विद्यार्थी आपको क्लास में नहीं पढ़ाया होगा, आपको टीचर निर्वात के बारे में नहीं समझाए होंगे, तो आप इस प्रश्न को देखिएगा। निर्वात का मतलब होता है कि जैसे में ये आपका धरती तल हुआ, ये क्या हुआ? ये धरती तल हुआ, और धरती तल से ऊंचाई मान लेते हैं इसके बीच में 16,000 किलोमीटर है। कितना हजार किलोमीटर है? 16,000 किलोमीटर है ना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 16,000 किलोमीटर तक क्या होती है विद्यार्थी? आप लोग ये समझिएगा कि 16,000 किलोमीटर तक ऑक्सीजन होती है। धरती से 16,000 की ऊंचाई तक ऑक्सीजन होती है। अगर धरती से आप 16,000 की ऊंचाई के अंदर में है तो आपको ऑक्सीजन मिल पाएगा। अगर 16,000 किलोमीटर के ऊपर चले जाएंगे तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। उस स्थिति में क्या होती है? क्या जो निर्वात में भी गमन कर लेती है, जो प्रकाश होती है 16,000 किलोमीटर के बाद भी जाती है तो प्रकाश गमन कर लेती है। तो बात समझ में आया होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाएंगे, अगर अंतरिक्ष में कोई भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, ऊपर में जीने के लिए, है ना, बचने के लिए, अपने प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं ना, ऑक्सीजन को बना करके ले जाते हैं डेयर्स। तो ये कहा जाता है 16,000 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है। तो ये जो निर्वात में भी गमन करते हैं, कहने का अर्थ ये हुआ कि 16,000 किलोमीटर के ऊपर भी ये गमन करते हैं। कौन? प्रकाश। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है कि निर्वात में इसकी चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। किसकी चाल? प्रकाश की चाल। अगर पूछे कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है तो आपको जवाब देना है कि 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। याद हुआ होगा आपको, है ना। चलिए, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी होती है। प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी होती है। क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। तो ये सारा पॉइंट को आप लोग कॉपी पर नोट करना ना भूलिएगा। डियर्स, मुझे ये बिलीव है आप सही पर कि ये प्रश्न आपको 100% समझ में आया होगा। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा ताकि जो नेक्स्ट प्रश्न डाले आपके पास पहुंच पाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, देखिएगा। प्रश्न बोला जा रहा है कि विवर्तन किसे कहते हैं। क्या प्रश्न बोला जा रहा है? विवर्तन किसे कहते हैं। तो आपको बोलना है कि 19वीं शताब्दी में यह पाया गया कि यदि प्रकाश के गमन पथ में एक बहुत ही छोटी अपारदर्शी वस्तु को रख दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से विचलित हो जाता है, और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। कहने का मेरा यह अर्थ हुआ कि इसका परिभाषा का अर्थ निकला 19वीं शताब्दी में यह पाया गया कि अगर प्रकाश जिस पथ पे चल रही है उस रास्ते में एक बहुत सी छोटी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है। मान लेते हैं आपका ये कोई आपका अपारदर्शी वस्तु, ये आपका कोई क्या है? ये आपका कोई अपारदर्शी वस्तु है। कैसा है? अपारदर्शी वस्तु है। क्या है? वस्तु है। अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश क्या होती है? सीधे चलने की बजाय वह विचलित हो जाती है। जैसे में प्रकाश यहाँ से आ रही थी, सीधे आ रही थी ना, आपको लोग समझिएगा। यहां मान लेते हैं आपका अपारदर्शी वस्तु, यहां से प्रकाश सीधे आ रही थी। अब क्या होता है? ये अपारदर्शी वस्तु होती है
जो सीधे जाने नहीं देगी, क्योंकि अपारदर्शी वस्तु वैसा होती है जो ही पार्श्व पर जाने नहीं देता है किसी को, है ना। तो ये प्रकाश को भी जाने नहीं देगा, तो ये सीधे चलने के बजाय क्या होगा, ये विचलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। और इस विचलित होने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। तो ये भी प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, किरण किसे कहते हैं। आप लोग समझिएगा प्रश्न को, किरण किसे कहते हैं। तो प्रकाश जिस पथ पे चलता है उसके दिशा को हम लोग किरण कहते हैं। पथ मीन्स रास्ता होता है। पथ मीन्स क्या होता है, पथ मीन्स आपका रास्ता होता है। क्या होता है, तो प्रकाश जिस रास्ते पे चलते हैं उसके दिशा को ही क्या कहा जाता है, किरण कहा जाता है। आपको जवाब देना। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझिएगा, जैसे में एग्जाम्पल आप लोग कॉपी में जरूर लिखिएगा कि देखिएगा, मान लेते हैं ये आपका कोई पथ है, ये क्या है, पथ, और इसी पे प्रकाश चल रही है। इसी पे प्रकाश क्या हो रही है, चल रही है। तो इसके दिशा को हम लोग क्या करेंगे, मतलब इस दिशा में जा रहे हैं। किस दिशा में जा रहे हैं, इस दिशा में प्रकाश जा रही है। इसकी दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ये किसका फिगर है, ये किरण का फिगर है। किसका है, किरण का है। तो आपको बोलना है कि प्रकाश जिस पथ पे चलती है उसकी दिशा को ही क्या कहा जाता है, किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किरण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किरण पुंज किसे कहते हैं। क्या प्रश्न है, किरण पुंज किसे कहते हैं। तो हम लोग किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। क्या, किरणों के समूह को, बहुत सारे किरण होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज या तो प्रकाश पुंज भी कहते हैं। किरण पुंज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी को जवाब देना है कि किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अगर एग्जाम में आपसे ये पूछे कि चलो बताओ किरण पुंज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी विद्यार्थी को बोलना है किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है अपसारी किरण पुंज। क्या हो जाता है, अपसारी किरण पुंज। उसके बाद लिखना आपको, दूसरा होता है आपका अभिसारी किरण पुंज। क्या, अभिसारी किरण पुंज। क्या लिख देंगे, अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा होता है आपका समांतर किरण पुंज। क्या होता है, समांतर किरण पुंज। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आया होगा। किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, तो आपको बोलना अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। और इन तीनों का हम लोग परिभाषा जानेंगे। तो जानिएगा आप सारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो आप सभी को बोलना है कि वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकल करके फैलती हुई चली जाती है उसी को हम लोग आप सारी किरण पुंज बोलते हैं। जैसे में ये आपका एक पॉइंट से अपसारी किरण पुंज निकला, ये सभी आपस में फैलती हुई चली गई, है ना। एक बिंदु से निकल करके ये फैलती हुई चली गई, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आप सारी किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आप सारी किरण पुंज बोलते हैं। जैसे में एक एग्जांपल के तौर पे पढ़ाएंगे, अगर ये आपका कोई क्लासरूम है, ये क्या है, क्लासरूम है। यहाँ पे आप लोग पढ़ने के लिए जाते हो, सभी विद्यार्थी ने क्या होता है, यहाँ पर के जा करके बैठ जाते हैं क्लासरूम में। जब सर जी ने आपको छुट्टी देते हैं तो सभी विद्यार्थी ने इस बिंदु से निकल करके कोई इन्ने कोई इन्ने कोई इन्ने अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। तो क्या कहलाता है, आप सारी किरण पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है, आप सारी किरण पुंज कहलाता है। उसी प्रकार से अभिसारी किरण पुंज का मतलब हुआ वैसा किरण पुंज जो कि सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के क्या होती है, एक बिंदु पर आकर के मिलती है। क्या होती है, एक बिंदु पर आकर के मिलती है या तो मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिला, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होते, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज बोलते हैं। इसमें सभी किरणें आपस में क्या है, समानांतर है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समानांतर किरण पुंज बोलेंगे। तो यहां तक आप लोगों को पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सभी का परिभाषा जानेंगे एक करके। देखिएगा, आप सारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो आप सही विद्यार्थी को जवाब देना है कि आप सारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक बिंदु से प्रारंभ होकर फैलती हुई चली जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, आप सारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे में आप लोग एग्जाम्पल अपने कॉपी में लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखना नहीं भूलिएगा। मान लेते हैं आपका कोई मूल बिंदु है
और यहाँ से किरण निकल करके फैलती हुई चली जा रही है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये आपका अपसारी किरण पुंज का फिगर है। किसका है, ये आपका अपसारी किरण पुंज है। क्या है, अपसारी किरण पुंज, ये अपसारी किरण पुंज की फिगर है। बात समझ में आया। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है वो वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या तो मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे में आप लोग लिखिएगा, जैसे में अभिसारी किरण पुंज मान लेते हैं आपका कोई मूल बिंदु है और सभी किरणें यहाँ पे क्या होती है, सभी किरणें यहाँ पे आकर के मिलती है। जैसे में यहाँ पे सभी किरण आकर के क्या हुआ, आपस में मिला, और मिलने की ही घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। सभी प्रकाश इस पॉइंट पे आकर के रुक जा रही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग चलेंगे, समांतर किरण पुंज किसे बोलते हैं, तो आपको बोलना है वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें आपस में समांतर होते हैं, उसे को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे में इसका आप लोग फिगर लिखिएगा, इसका फिगर आप लोग कॉपी में पक्का पढ़िएगा। ये आपका समांतर किरण पुंज की परिभाषा है। क्या है, ये आपका समांतर किरण पुंज का फिगर है। किसका फिगर है, समानांतर किरण पुंज का फिगर है। तो यहां तक आप सभी को पॉइंट समझ में आ गया होगा। डेट्स मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लीजिएगा और घंटी को प्रेस कीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स।